पाटने पटुभास्कराः विद्यानन्दा सतां मन्य पूज्यपादा जिनेश्वराः। उत्तम सननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यानमांतर मुहूर्तात्। उत्तम सननम वज्रवृषभ नाराज सननम वज्र नाराज सननम नाराज सननम इति त्रिविधम। प्रथमस्य निःश्रेयस हेतु ध्यान साधनत्वात् तदितरयोश्च प्रशस्त ध्यान हेतुत्वाद उत्तमत्वम। पहले तीन जो सनन है उनको उत्तम सनन का है। उनमें से पहला सनन तो मोक्ष का कारण है और दूसरा है जो सनन, दूसरा और तीसरा सनन है वो ध्यान के साधन रूप है, अर्थात प्रशस्त ध्यान के हेतु है। उत्तमम सननम अस्येत्युत्तम सनन, जिनके पास उत्तम सनन है उनको उत्तम सनन कहते हैं। ये बहुव्रीहि समास हुआ है। तस्य ध्यानम अनुवर्ण्यमानं भवति नान्यस्य तत्रा समर्थत्वादिति धातृनियम। वही ध्यान का ध्यान की पात्रता से युक्त है, अन्य नहीं, क्योंकि अन्य उसमें असमर्थ है। एक विषय इस विषय में बताना चाहूंगा। तत्वानुशासन ग्रंथ है आचार्य नागसेन स्वामी जी का, और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से उसमें लिखा है कि उत्तम सनन जो विशेषण है वो शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से है। धर्म ध्यान 6 सननों में हो सकता है। ये बात तत्वानुशासन में है। एकस्मिन् अग्रे प्रधाने वस्तुन्यात्मनि परत्रवा चिंता निरोधो निश्चलता चिंतांतर निवारणम चैकाग्र चिंता निरोधः स ध्यानमिति देह ध्यान स्वरूप नियमः। एक में यानी अग्र यानी प्रधान वस्तु में। अब ये चर्चा अपन परसों भी कर मतलब 13 के दिन भी कर रहे थे कि ध्यान के 2 ध्येय है। पहला ध्येय स्व और दूसरा ध्येय पर। तो जो पर विषय ध्यान का बनेगा तब पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इनमें से कोई भी द्रव्य ध्यान का ध्येय बन सकता है। अब जो ध्यान का ध्येय बनेगा, जैसे पुद्गल बनाए तो स्पर्श रस गंधवर्ण ध्यान का भेद बन सकता है, मतलब ध्येय बन सकता है। उसके अलावा उनकी पर्याय बन सकती है, जैसे कार्माण वर्गणाएं वगैरह वगैरह। तो ध्यान का ध्येय जो है वो केवल शुद्धात्मा होता है, ऐसी जिनकी मान्यता है उनको इस विषय में खूब विचार करना चाहिए। बार बार यही कहा जाता है केवल शुद्धात्मा का ध्यान करने से केवल ज्ञान की या मोक्ष की प्राप्ति होती है, अन्य द्रव्य का नहीं। एक और बात आती है कि हमारी तो पर्याय में दृष्टि जाती है, जब तक अखंड द्रव्य में दृष्टि नहीं जाती तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ये दिगंबर आगम के कथन नहीं है। दिगंबर आगम के कथन के अनुसार द्रव्य गुण पर्याय तीनों भी ध्यान के विषय है। स्वद्रव्य स्वगुण स्वपर्याय, पर द्रव्य पर गुण पर पर्याय, ये 6 ध्यान के विषय हो गए। और इन सभी में चूंकि चिंतांतर निवारण हो रहा है इसलिए ध्यान का लक्षण भी सिद्ध होता है। तथा चानेकत्वाभिधाने प्रधाने वा विद्योपकल्पिते वस्तुनि ध्यान निवृत्ति स्थैर्यानुपत्ते रति प्रसंगाच्च। और एक बात कहते हैं, यदि अनेकत्व कहते हैं तो अविद्या से कल्पित होने के कारण ध्यान की निवृत्ति होती, क्योंकि उसमें स्थैर्य की उत्पत्ति नहीं होती। आत्मनैव ध्यानम आत्मनैव चैत्यपास्तम चिंता स्वार्थ विषयोत्पत्ते है। अब ये एकदम क्लियर कर रहे हैं कि आत्मना एव ध्यानम, आत्मा के द्वारा ही ध्यान होता है, और आत्मनि एव, आत्मा में ही ध्यान होता है। इति अपास्तम, इनका भी निराकरण कर दिया गया।
क्यों? चिंताया स्वार्थ विषयतोपपत्ते, चिंता जो है अपने अपने विषय से उत्पन्न होती है। जी फूलचंद भैया, पहली बात तो स्वद्रव्य का ध्यान, परद्रव्य का ध्यान, इसमें अंतर तो बहुत स्पष्ट है। जब मैं जीव के द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन कर रहा हूं तो ये मेरा ध्यान हुआ, लेकिन जीव भी दो प्रकार के हैं, स्वजीव परजीव। अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु रूप जो परजीव है, उनके स्वरूप का चिंतन कर रहा हूं तो ये जो ध्यान होगा वो पर ध्येय होगा। अथवा पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल का जो चिंतन कर रहा हूं वो पर ध्यान होगा। तो पर ध्यान में ध्येय पर होता है, स्व ध्यान में ध्येय स्व होता है, ये बड़ा अंतर हुआ। देखिए पिंडस्थ वगैरह धर्म ध्यान के भेद हुए माता जी। यहाँ ध्यान सामान्य की बात कर रहे हैं, और ध्यान सामान्य की जब बात कर रहे हैं तो आपको ऐसा विषय बताना पड़ेगा जो चारों ध्यानों में गर्भित होता हो। तो चारों ध्यानों में गर्भित होता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है एकत्व वितर्क विचार नाम के शुक्ल ध्यान में, जो कि 12वें गुणस्थान में होता है। उसमें जो है किसी एक द्रव्य में या गुण में या पर्याय में, ये शब्द का प्रयोग है टीकाकारों के द्वारा। वो ये नहीं कह रहे कि जीव द्रव्य में, किसी एक द्रव्य में। तो इसका अर्थ हो गया कि ध्यान का विषय 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य के अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों की अनंत पर्याय हैं। इनमें से किसी एक द्रव्य, किसी एक गुण, किसी एक पर्याय पर जब हम एकत्र होते हैं, एकाग्र होते हैं, तब ये ध्यान होता है। सकल चिंता भाव मात्रम चिंता मात्रम व ध्यानमिति च दूरीकृतम। अब इसमें एक बात और हो गई। कुछ लोगों ने कहा है कि संपूर्ण चिंता का अभाव मात्र ध्यान है, या कुछ लोग ये कहते हैं कि चिंता मात्र ध्यान है। हमने इन दोनों को भी समाप्त कर दिया है। सर्वताप्य भावस्य प्रमाण पुरुष स्वरूपस्य च सकल चिंता शून्यस्य ध्यानत्वे मुक्तावपि तत्प्रसंगात्। सर्वता अभाव रूप ध्यान हो, प्रमाण पुरुष के स्वरूप का ध्यान हो, या संपूर्ण चिंता शून्य का ध्यान हो, यदि इनको ध्यान माने जाए तो मुक्तात्मा में भी ध्यान का प्रसंग प्राप्त होगा। अर्थात मुक्तात्मा में ध्यान होता नहीं, इसलिए ये दोष है। अब थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। आचार्य देवसेन महाराज है, इन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है तत्वसारो, जिसका अपन संस्कृत में बोलेंगे तो तत्वसार। छोटा सा ग्रंथ है, 80-82 श्लोक है, और इस पर जो है बहुत अच्छी टीका भी उपलब्ध होती है संस्कृत में। ध्यान का वर्णन करने वाला अद्भुत ग्रंथ है। आपको एक बार बताऊं, ध्यान का वर्णन करने वाला जैनों का सबसे बड़ा ग्रंथ है ज्ञानार्णव। मतलब आपसे ये कह रहा हूं कि जैनों का कहने के बजाय भारतीय दर्शन का। एक श्वेतांबर आचार्य हमारे अत्यंत निकट में है, बड़ा प्रेम है एक दूसरे के प्रति हम लोगों को। एक दिन उन्होंने सूचना करवाई कि सुविधि सागर महाराज, हमको आप ज्ञानार्णव की प्रति उपलब्ध कराई, हमको स्वाध्याय करना है। अब चूंकि जब मित्रता होती है तो कपट नहीं होता, तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज आपके यहाँ तो हेमचंद्र आचार्य का योग शास्त्र प्रसिद्ध है, तो वो पढ़ने के बजाय आप ये क्यों पढ़ना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा सुविधि सागर जी, जिस गंभीर दृष्टि से वर्णन ज्ञानार्णव में आया है उतना वर्णन योग शास्त्र में नहीं है। तो बोले हमको पारंगतता प्राप्त करने के लिए ज्ञानार्णव देखना ही पड़ता है। अभी एक रिसर्च बुक निकली हुई है और एक साधक को जरूर पढ़नी चाहिए, शुभचंद्राचार्य विरचित ज्ञानार्णव और पतंजलि का योग दर्शन। आपको बताओ भारतीय दर्शनों में पतंजलि योग दर्शन, मतलब पतंजलि का जो योग दर्शन नाम की पुस्तक है वो ध्यान की पुस्तक है।
और ये माना जाता है कि पतंजलि ने जितना ध्यान का वर्णन किया भारत में किसी ने नहीं किया, माना जाता है। लेकिन पतंजलि को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ज्ञानार्णव में उससे ज़्यादा वर्ण विषय है और उससे सरल वर्ण विषय है। खास तौर से ज्ञानार्णव की जो त्रितत्व प्ररूपणा है, काम तत्व, गरुड़ तत्व और शिव तत्व, जो गजब की प्ररूपणा है। ज्ञानार्णव जितना ध्यान ग्रंथ है उससे बड़ा मनोविज्ञान का ग्रंथ है। कषायों पर विजय कैसे प्राप्त करें, साधना में अपने मन को स्थिर कैसे करें, अपने आत्मविश्वास के डगमगाहट को कैसे दूर करें, लक्ष्य निष्ठ कैसे हो, अगर इनको व्यवस्थित रूप से देखना है। सबसे बड़ी बात, ध्यान में विघ्नकारी कारण कौन से है, व्रत में विघ्नकारी कारण कौन से है। सामान्य रूप से जब ब्रह्मचर्य की चर्चा होती है तो बहुत सिंपल ही चर्चा होती है, लेकिन ज्ञानार्णव ने कहा कि ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए 5 आवश्यकताएं हैं। उसमें उन्होंने कहा एक वृद्ध संगति, भगवती आराधना में भी है, ज्ञानार्णव में स्वतंत्र अध्याय वृद्ध संगति अधिकार। वृद्ध संगति ना जो ज्ञान वृद्ध है, तपो वृद्ध है, संयम वृद्ध है, उनके चरणों में रहना, ताकि वो आपको संयम मार्ग से भटकने ना दे, आपकी चंचलता को समाप्त करे। उनके पास बैठने उठने मात्र से, उनकी संगति मात्र से आपकी चंचलता खत्म हो। उसको ज्ञान वृद्ध कहेंगे ही नहीं, तपो वृद्ध कहेंगे ही नहीं, संयम वृद्ध कहेंगे ही नहीं। वहाँ वृद्ध की उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है ज्ञानार्णव में, उम्र से नहीं है मतलब। ना उम्र का कोई संबंध ही नहीं है। जिनका अनुभव प्रगाढ़ हो ज्ञान में, तप में, संयम में, चारित्र में, हाँ, विषय पूरा ध्यान का है तो फिर ध्यानार्णव क्यों? नहीं, पहली बात तो ये है, स्थिरम अज्जवसाणम ध्यानम जम चलन तयम चित्तम तम अणुपेहा। तो ध्यान वास्तविक ज्ञान की पर्याय है। ध्यान कोई स्वतंत्र ग्रंथ है ही नहीं, स्वतंत्र विषय है नहीं। स्थिर ध्यान को, अस्थिर ज्ञान को ध्यान कहते और चंचल ज्ञान को अनुप्रेक्षा कहते। मतलब ज्ञान की परम काष्ठा ध्यान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2-3 बातें मैं आपको कहना चाहूंगा। पहली बात, दिगंबर जैनों का सबसे बड़ा ग्रंथ ध्यान का है, वो ज्ञानार्णव। लेकिन ज्ञानार्णव के आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए वो छोटे छोटे ग्रंथों में नाण सारो है, पद्म सिंह मुनि का, ज्ञानांकुश है योगींद्र देव आचार्य का, तत्वसार है कुंद कुंद आचार्य का, झानक जैन पाहुड़ है, ध्यान सूत्राणी नाम का ग्रंथ है माघनंदी आचार्य का, और यश कीर्ति आचार्य का ध्यान सार ग्रंथ है। इसके अलावा नागसेन आचार्य का तत्वानुशासन है। इसके अलावा पंडित आशाधर जी का अध्यात्म रहस्य है, भास्कर नंदी का ध्यान स्तोव है। आशाधर जी का वो कौन सा पत्र है? अध्यात्म रहस्य बोल रहा हूं मैं, ग्रंथ का नाम, पत्र नहीं है। ठीक। तो इसमें अलग अलग विषय जो है वो है, तत्वसार का बड़ा अलग विषय है, अध्यात्म रहस्य का तो बिल्कुल अलग विषय है। उन्होंने आज्ञा विचय अपाय विचय को तो छुआ ही नहीं। और विशेष बात ये है कि उन्होंने अपनी एक बात कही कि अनगार धर्मामृत लिखने के बाद उन्होंने अपने पापा को दिखाया कि मैंने सागार धर्मामृत लिख दिया, अनगार धर्मामृत लिख दिया, तो एक बार आप देख लो। पापा भी बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने पढ़ने के बाद बोले कि आशाधर तुमने बाकी तो सब काम किया है, इसमें एक विषय को छोड़ दिया है। बोले जैसे जिनसेन महाराज ने लिखा है, ध्याना प्राणा मुनीश्वरानाम, मुनीश्वरों का प्राण जो है वो ध्यान है। कुंद कुंद महाराज कहते हैं झाणा झैणम मुखम, ध्यान मुनियों का मुख्य कर्तव्य है। तो बोले इसमें तुमने दोनों के धर्म तो बता दिए, श्रावक धर्म कर दिया सागार धर्मामृत में, मुनि धर्म कर दिया अनगार धर्मामृत में, लेकिन तुमने ध्यान का वर्णन नहीं किया। तो एक अध्याय और जोड़ दो ध्यान का।
तो बोले मैंने पिताजी की इच्छा पूर्ण करने के लिए ध्यान का वर्णन करने वाला एक अध्याय तो लिखा। फिर विचार किया कि एक ऐसी पुस्तक बन रही है जिसको अलग रखना ज़्यादा लाभदायक है, तो फिर उन्होंने नाम दिया अध्यात्म रहस्य। दूसरा नाम इसका योगोद्दीपन शास्त्र। तो बड़ा अलग विषय। तत्वानुशासन नागसेन आचार्य का है, इसमें बड़े अलग विषय है। तो ऐसे अलग अलग ध्यान के प्रकरण हैं जिसमें 4 गोपुरों का वर्णन है, 4 प्रकार के श्वास का वर्णन है। और मतलब ज्ञानार्णव को यदि व्यवस्थित रूप से सीखा जाए तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से या फिर आर्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से इस तरह का ग्रंथ नहीं मिल सकता पूरे भारत में। मतलब आर्ट ऑफ लिविंग पर वर्तमान में खूब लिखा जा रहा है, खूब बोला जा रहा है, लेकिन ज्ञानार्णव के बाहर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। सब लोगों का फेर करेंगे। तो मैं बात कर रहा था तच्चसारों की। देवसेन आचार्य महाराज के तच्चसारों में ध्यान के 2 भेद कर दिए। एक उन्होंने कहा शून्य ध्यान और एक सविकल्प ध्यान। ये शून्य ध्यान का अर्थ जो है सबसे व्यवस्थित रूप से हमको देखने में आया। नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, यहां उसका वर्णन कर दिया है। एक बार अपन पूरा कर ले, फिर आपके प्रश्न को भी लेते हैं। शून्य ध्यान की जो परिभाषा है, सबसे सरल परिभाषा मिलती है बृहद द्रव्य संग्रह में। उन्होंने कहा माँ चिट्ठ माँ जंप माँ चिंत किम विजेन होई थिरो अप्पा अप्पम मिरो इणमेव परम हवे ध्यानम। इसको उन्होंने शून्य ध्यान कहा। माँ चिट्ठ, शरीर से चेष्टा मत करो। माँ चिट्ठ माँ जंप, मुंह से बोलो मत। माँ चिंता, मन से चिंतन मत करो। पहली बात तो ये है कि जब मन से चिंतन नहीं करेंगे, वचन से प्रयोग नहीं करेंगे, काया से चेष्टा नहीं करेंगे, तो ध्यान होगा। ये जो कथन है ये बड़ा सूक्ष्म कथन है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की पर्याय ध्यान है और ज्ञान बिना विकल्प के रहता ही नहीं है। ज्ञानोपयोग का नाम ही षटखंडागम में दिया है, साकार उपयोग, सविकल्प उपयोग। निर्विकल्प रह ही नहीं सकता, सिद्ध भी निर्विकल्प नहीं है। हमने क्या किया, विकल्प शब्द का अर्थ क्या? राग द्वेष। ये विकल्प शब्द का एक अर्थ है। विकल्प शब्द का एक अर्थ राग द्वेष है, विकल्प शब्द का एक अर्थ भेद है। तत्वार सूत्र में देखो 22वां सूत्र पहले अध्याय का, षड विकल्प शेषानाम, है ना। तो वहां क्या कह रहे हैं वो? विकल्प है भेद। विकल्प शब्द के अर्थों में अनेक विकल्प है, इसलिए विकल्प शब्द का जो हम अर्थ ग्रहण कर रहे हैं वो अर्थ वो नहीं हो सकता जो वहां ध्यान के प्रकरण में दिया है। हाँ नीरज भैया। जी, तो ये जो विकल्प की बात चल रही है इसमें, तो विकल्प के अंतर्गत अपन जैसे अपन आत्मस्वरूप की ओर बढ़ रहे हैं, तो इंद्रियों को शिथिल करते जा रहे हैं और अति इंद्रियों में जो अपना मन लगा रहा है। जैसे देखिए भैया, आप पूरा ही गलत वे पर चल पड़े हैं, गलत वे पर चल पड़े हैं। पहले तो अपन इस सूत्र को ही देख लेते। एकाग्र चिंता निरोध। टीकाकार ने बड़ा स्पष्ट शब्द दिया है, चिंतांतर निवृत्ति। अन्य चिंता से निवृत्त, मतलब एक विषय को मैंने ध्येय बनाया और बाकी विषय को मैंने अपने चिंता से हटा दिया, इसको हमने ध्यान कहा है। चिंता के निरोध को ध्यान नहीं कहा है। एक ही चिंतन।
मतलब आप समझ रहे हैं? चिंता निरोध को ध्यान कहा होता तो फिर इन्होंने स्पष्ट कह दिया। यहाँ पर भी देखो आप, इन्होंने कहा सकल चिंता शून्य से ध्यानत्वे मुक्तावपि तत्प्रसंगात। यदि एकाग्र चिंता मतलब सकल चिंता को शून्य करने पर ध्यान कहोगे तो फिर मुक्तात्मा में भी ध्यान की सिद्धि हो जाएगी, जबकि मुक्तात्मा में ध्यान नहीं होता। यदि आप थोड़ा सा 24 ठाना देख लो, ये बात तो सही जी, तो पहली बात संपूर्ण चिंता से मुक्ति ज्ञान की हो ही नहीं सकती। मतलब सिद्धों का ज्ञान भी सविकल्प है, साकार है। नहीं, जैसे अपन इंद्रियों का निरोध करते हैं। नहीं, पहली बात भैया, इंद्रिय का निरोध ध्यान नहीं है। आपको पहले तो एक बात सोचनी पड़ेगी, ध्यान के हेतु। पहले तो आपको एक बात सरल समझा दूं मैं, मेरे कुछ मन में और था, लेकिन एक बार ये अपन क्लियर कर लेते। एक होता है अवस्था, एक होता है क्रिया। पहले तो अपने को निर्णय करना है ध्यान अवस्था है कि ध्यान क्रिया है। जैसे मैंने कहा मैं आज थक चुका हूं, आप क्लास नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा सोऊंगा थोड़ी देर, मैं सोने जा रहा हूं। सोना क्रिया नहीं है, सोना अवस्था है ना। तो मैं ये बता सकता हूं आपको कि मैं चटाई पर कब लेटा, मतलब कब आड़ा हुआ, लाइट कब बंद की, तो ये नहीं बता सकता कि मुझे नींद कितनी बजे आई। आप समझ रहे ना, मुझे नींद कितनी बजे आई ये मुझे पता नहीं। तो बाकी जो कर रहा हूं, मैंने दरवाजा बंद कर लिया, लाइट बंद कर ली, खिड़कियां बंद कर ली, चटाई ओढ़ ली, है ना, शरीर को रिलैक्स छोड़ दिया, ये सारी मेरी शयन की अवस्था पूर्व क्रिया है। मतलब इसको कहो शयन के हेतु। मैं अभी घूमता रहता, दौड़ता, तो मुझे निद्रा नहीं आती। तो उसके घटक सामने लिया है अपन ने जी। तो एक बड़ा अच्छा सूत्र मिलता है ज्ञानार्णव में, इसमें ज्ञानार्णव में नहीं, ज्ञानांकुश में उन्होंने ध्यान के 5 हेतु बताए। वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर्ग्रंथम समचित्तता जय परिशाणाम च पंचैते ध्यान हेतु। मेरे ख्याल से 42 नंबर का श्लोक होना चाहिए, 41 या 42वां। कि ध्यान के 5 कारण हैं। पहले वैराग्य हो, तो जिनके पास इंद्रियों विषयों की प्रवृत्ति, उनका वैराग्य नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि वैराग्य 3 प्रकार का होता है, संसार वैराग्य, शरीर वैराग्य और भोग वैराग्य। भोग वैराग्य वाला इंद्रियों में प्रवृत्ति कैसे करेगा। तो वैराग्य तत्व विज्ञान हो, ज्ञान भी हो, क्योंकि ध्यान ज्ञान की पर्याय है। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो ध्यान कैसे होगा। वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर्ग्रंथम, अपरिग्रहता हो, समचित्तता समता हो, और जय परिशाणाम च, और परिशयों का जय हो। ये 5 कारण माने हैं ध्यान के। तो ध्यान की सारी क्रिया के अभ्यास है, मतलब पूर्व तैयारी। लेकिन ध्यान एक अवस्था है, इसलिए इंद्रिय जय का ध्यान से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। संबंध कौन सा है? कार्य कारण संबंध। कारण है इंद्रिय विजय और कार्य है ध्यान। तो कार्य कारण संबंध तो है, लेकिन नियामक नहीं है, ये व्यस्त कारण है। जितने इंद्रिय विजयी उनको ध्यान की सिद्धि हो गई है क्या? तो उभय व्याप्ति नहीं है, एक ही तरफ की व्याप्ति है। मतलब ध्यान करना है तो इंद्रिय विजयी होना पड़ेगा, ये एक तरफ की व्याप्ति है। मतलब जो ध्यानी है वो इंद्रिय विजयी है, ये व्याप्ति तो बन जाएगी। लेकिन जो इंद्रिय विजयी है, हाँ, तो फिर अभी हाँ, नहीं तो अभी मेरा ध्यान मानना पड़ेगा। या मानो कि मैं इंद्रिय विजयी नहीं हूं, और अगर इंद्रिय विजयी नहीं हूं तो मानो कि मेरे 28 मूल गुण नहीं है, क्योंकि 5 इंद्रियों का निरोध मेरे 5 मूल गुण है। तो देखिए बहुत क्लियर,
दिगंबर आगम में बिना न्याय को छुए किसी विषय की प्ररूपणा की ही नहीं गई है। और न्याय के 4 मुख्य अंग हैं, उनमें से पहला अंग है लक्षण। न्याय के जो 4 अंग है, लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप। मतलब यदि आपको न्याय शास्त्र को अपने कब्जे में करना हो तो ये 4 विषय आपको कंठस्थ होने चाहिए। इसके विषय में आप बिल्कुल निसंशय हो जाओ, न्याय पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब बहुत से बहुत, एक बात बता रहा हूं, यदि आपको षट दर्शन का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में आप न्याय शास्त्र में ऐसे पारंगत हो सकते हैं कि आपको न्याय शास्त्र का कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। लक्षण, प्रमाण, नय, निक्षेप 4 मुख्य, उसमें से लक्षण है। तो ध्यान का लक्षण ये चिंता निरोध नहीं दे रहे, ध्यान का लक्षण दे रहे एकाग्र चिंता निरोध। और एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर विशेषण दिया जाता है तो उस विशेषण के पीछे सकारणत्व होता है। विशेषण कभी भी निरर्थक नहीं होता। एक बहुत अच्छा प्रश्न धवला की पहली पुस्तक में है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। उन्होंने कहा एक बात बताइए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव सूक्ष्म होते कि बादर? तो वीरसेन स्वामी जी ने कहा सभी बादर होते हैं। तो बोले जैसे आपने कहा कि एकेंद्रिय सूक्ष्म बादर होते हैं, वैसे बोलो द्विंद्रिय बादर, त्रिंद्रिय बादर, चतुरिंद्रिय बादर, पंचेंद्रिय बादर। बोले नहीं, क्योंकि वो निरर्थक विशेषण है। जैसे मैंने कहा लाल गुलाब है ना, तो इसका अर्थ है अन्य रंग के गुलाब भी है। मैंने कहा गुलाब का फूल, इसका अर्थ अन्य फूल भी है, मतलब अन्य जाति के फूल भी है। लेकिन मैंने कभी आज तक कहा सफेद दूध, काला कोयला, इसका कोई ऑप्शन है नहीं। ये वही होता है, इसी वजह से आप समझ रहे हैं। यदि मैंने कहा सफेद दूध लाओ, इसको दूध का नाम तो नहीं, पहले समझ लो, अनर्थक विशेषण हो गया। तो ये सफेद बोलना मेरी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं है, मतलब मुझे भाषा विज्ञान नहीं आता है। नहीं, भगवान का श्वेत रुधिर कहना पड़ेगा, बाकी तो अन्य रुधिर, क्योंकि हमारा रुधिर रक्त है, इसलिए उनको श्वेत विशेषण दिया। इसलिए हमारे रुधिर को रक्त कहते हैं। रक्त यानी लाल। तो आप समझ लीजिए विशेषण का जो प्रयोग है, तो यहाँ एकाग्र शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? सूत्रकार है। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि एक अक्षर कम होता है तो सूत्रकार को उतना आनंद होता है जैसे किसी गृहस्थ को एक संतान होने पर होता है, पुत्र उत्पत्ति का आनंद एक अक्षर कम होने पर होने वाला आनंद है। तो आप मुझे बताइए कि एकाग्र में तो 3 शब्द हो गए, मतलब 3 अक्षर हो गए। डायरेक्ट कहते हैं चिंता निरोधो ध्यानम। तो पहली बात तो हाँ, तो एक बात समझ लीजिएगा, यहाँ चिंता निरोधो ध्यानम न करके वो कह रहे हैं एकाग्र करो, और एकाग्र करने बाद वो दूसरी बात कर रहे हैं चिंता निरोध करो। तो वहाँ चिंता निरोध का अर्थ करना है चिंतांतर निवृत्ति। आप यहाँ देखो, चिंतांतर निवारणम, मतलब अंतिम लाइन देखो, आप आपके सामने ग्रंथ है, चिंतांतर निवारणम, अन्य चिंता का निवारण करना। मिल गया? इसके पहले परश्रेयवाद चिंता निरोधन भी लिखा हुआ है। नहीं ठीक है ना, एक मिनट, पहले तो एकस्मिन सप्तमी का हो गया, तो एकस्मिन क्या हो गया? अग्रे प्रधाने। अग्र क्या है? वस्तु। वस्तु कौन सी है? आत्मनि परत्रवा। त्र प्रत्यय जो है सप्तमी के अर्थ में लगता है, तो आत्मा में या दूसरे द्रव्य में। यहां तक कर दिया हमने एकस्मिन का अर्थ। और चिंता निरोधो का अर्थ क्या है? निश्चलता। और निश्चलता का अर्थ पूर्ण निश्चलता नहीं है, तो फिर क्या किया अर्थ? चिंतांतर निवारण। और फिर पूरा एक शब्द बनाए, चैकाग्र चिंता निरोध। इतनी बड़ी बात कही। और फिर यहां स्पष्ट कहा कि सकल चिंता भाव मात्रम,
चिंता मात्रम व ध्यानम अपि दूरीकृतम। और सबसे बड़ी युक्ति क्या दी? सकल चिंता शून्यस्य ध्यानत्वे मुक्तावपि तत्प्रसंगात। यदि संपूर्ण चिंता के निरोधों को ध्यान कहा जाएगा तो सिद्धों में ध्यान होगा। क्योंकि उनके सब भी बिल्कुल स्पष्ट है, न रागद्वेषकृत चिंता है न अन्य विकल्प रूप चिंता है। पहले तो मन ही नहीं। चलिए अब एक नई बात, इस बात को लेकर के आचार्य परंपरा में बड़ी उहापोह हुई। बृहद द्रव्य संग्रह में एक प्रश्न आया। आचार्य ब्रह्मदेव महाराज ने एक प्रश्न उपस्थित किया कि आपने कहा 13वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान होता है तीसरा, 14वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान होता है चौथा, है ना। और आप ध्यान का लक्षण क्या कर रहे हैं? एकाग्र चिंता निरोध। चिंता किस में होती है? चिंता यानी विकल्प, चिंता यानी भावना। भावना का आधार क्या होता है? मन। तो क्या केवली को मन है? नहीं है। तो क्या भाव मन है? नहीं है। तो भाव मन में ही तो चिंता होगी, द्रव्य मन में चिंता होती नहीं। चलिए, जब भाव मन नहीं है तो मुझे बताइए चिंता है नहीं। चिंता है नहीं तो चिंता निरोध नहीं है। चिंता निरोध नहीं है तो फिर ध्यान कैसे होगा? तो उन्होंने उत्तर दिया उपचारात। उपचार से बोले ध्यान का फल क्या है? कर्म निर्जरा। 85 कर्म प्रकृतियों की निर्जरा वहां हो रही है तो ध्यान का फल वहां देखा जा रहा है, इसलिए उसको हमने ध्यान कहा। यही बात अकलंक उपचार से। हाँ बेटा, उपचार न्याय शास्त्र का ये बेसिक शब्द है दिगंबर जैन न्याय का। कारण नहीं है, हाँ। कार्य देखा जा रहा है उसका, ध्यान का ऐसा। लेकिन मेरे मन में बड़े विकल्प थे, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। भले मैंने अकलंक को पढ़ा, मैंने सरवार सिद्धि पढ़ी, मतलब पूज्यपाद महाराज की, और भी ग्रंथ पढ़े, लेकिन मेरे मन में बड़ा विकल्प था क्योंकि लक्षण ही घटित नहीं होता। लक्षण ही घटित नहीं होता, इतना बड़ा दोष कैसे मानेंगे? दिमाग में विकल्प थे, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने एक बात कही और ये मेरी सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच था। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, ये मेरे को दिया गया पर्सनल उपदेश था ये, यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही आगम की, तो उसको विचार की कोटि में रख करके अन्वेषण करो, अश्रद्धा मत करना। विचार की कोटि में डाल दो। और वीरसेन स्वामी ने तो बहुत बड़ा मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा गोयमो पुच्छ, भाई तुमको अगर अब आचार्य से उत्तर नहीं मिल रहे तो गौतम स्वामी से पूछो। हमारे गुरु महाराज कहते थे जो बात अभी नहीं समझ में आई, जिस दिन तुम केवली बन जाओगे तुमको सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएगी। हाँ, विकल्प नहीं कर। देखिए, जिज्ञासा मेरा विद्यार्थीपन है। यदि मेरे मन में प्रश्न उपस्थित नहीं होते हैं तो मुझे स्वाध्याय बंद कर देना चाहिए, बहुत क्लियरली। मैं पढ़ाई का लायक ही नहीं। पात्र नहीं। यदि मेरे में प्रश्न उपस्थित नहीं हो रहे पढ़ते समय तो मैं पढ़ाई का लायक नहीं हूँ। लेकिन पढ़ते समय यदि मैंने श्रद्धा न भंग कर दी तो मेरे जैसा महापापी कोई नहीं है। इसलिए संतुलन दोनों तरफ से, श्रद्धा खत्म नहीं हो और जिज्ञासा खत्म नहीं हो। जिज्ञासा के लिए खोजो, एक ग्रंथ नहीं दूसरा देखो, दूसरा नहीं तीसरा देखो। हमारे गुरु महाराज तो हमारे ऊपर जो अन्याय करते थे ना, वो दुनिया में किसी पर नहीं हुआ होगा। हाँ, हमने कोई प्रश्न भेजा तो वो उत्तर नहीं देंगे, वो कहेंगे राजवार्तिक पढ़ो, मतलब पूरा की पूरा ग्रंथ वापस पढ़ना है। 4 प्रश्न उत्तर। हमने जब जयपुर गए थे, मैंने कहा महाराज ये क्या करते हो? मालूम है राजवार्तिक पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है? पूरा की पूरा राजवार्तिक पढ़ना है। तो बोले मेरी अंगुली पकड़ के कब तक प्रश्नों के उत्तर खोजोगे?
खुद की अकल पैदा करो, मेरे बात क्या करोगे, उत्तर तो देने पड़ेंगे, तो हर बात में मेरे आधार पर मत रहो, अपने उत्तर खुद खोजो। तो बोले अच्छा उस निमित्त से मालूम है कम से कम 25 बार से ऊपर राजवार्तिक हो गए, 25 बार से ऊपर सर्वार्थ सिद्धि हो गई। बस पत्र में लिख दिया, मेरे इतना लंबा पत्र जा रहा है, उन्होंने एक वाक्य लिख दिया, राजवार्तिक पढ़ो, सर्वार्थ सिद्धि पढ़ो मतलब अच्छा एक बात आपको लिखना है, मैं इस तारीख से शुरू कर रहा हूं, मैंने पढ़ लिया है, यदि नहीं लिखा है तो दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा। हमसे पूछते नहीं, हाँ हमसे पूछते हो तो हम कहे उसका पालन भी करो। तो उस निमित्त से कई बार हो गया, ऐसे रटे जैसे विषय हो गए। हाँ तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि एक मन में द्वंद्व रहता था। श्रद्धा कहती है कि मान लो, जिज्ञासा कहती है कि भाई लक्षण घटित कैसे करो। तो योगायोग ऐसा हुआ, झाणक जैन पाहुड़ का अनुवाद कर रहा था और वहां पर एक श्लोक आया कि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ये जो है छद्मस्तों की अपेक्षा लक्षण है, और योग निरोधो ध्यानम ये केवली की अपेक्षा लक्षण है। मन में क्या संतुष्टि हुई, हमने गुरु महाराज को प्रमाण भेजा। तो गुरु महाराज ने कहा कि पहले वो ग्रंथ भेजो, और जब मैं 2010 में गुरु महाराज के श्री चरणों में गया, बोले बेटा तूने मेरा बुढ़ापा सुधार दिया, एक नए ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर मिला। हाँ झाणक जैन पाहुड़ बेटा प्रकाशन सबसे पहले मेरे द्वारा हुआ है, फिर अभी आदित्य साहब जी ने किसने किया है। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने खोजा, स्टार्ट मेरे सिवा, आप तारीख देख लोगे तो भी पता चल जाएगा प्रकाशन की। और मेरे पास एक और प्रकाशित है शायद दिल्ली वीर सेवा मंदिर से ना, झाणक जैन नहीं, सिद्ध सागर जी ने केवल हिंदी अनुवाद, मतलब हिंदी पद्य अनुवाद किया हुआ है, मूल गाता है और हिंदी के पद्य अनुवाद और झाण झैण वो अलग है, इतना लंबा। दो ग्रंथ एक साथ प्रकाशित है। महाराज जी आप मेरी बात सुनो, वो ध्यान शतक है। और आपको एक बात बता रहा हूँ, ये कोई विवाद का विषय नहीं है। पंडित वीर सागर जी ने मेरे पास प्रश्न भेजा था, देवर्धि गणी और जिनचंद्र गणी, ये कह रहे जिनचंद्र का ग्रंथ है ध्यान शतक, और देवर्धि गणी ने उस पर संस्कृत टीका की है। तो जब हमारी पुस्तक का विरोध करने का नंबर आया तो बोले श्वेतांबर ग्रंथ को दिगंबर ग्रंथ बताया जा रहा है। तो पंडित वीर सागर जी है दिल्ली के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि महाराज जी आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि दिगंबर जैन ग्रंथ है। तो हमने उनसे कहा कि जब भी स्वमत का मंडन करना होता है तो अपने ग्रंथों का वर्णन किया जाता है, और जब परमत का खंडन करना होता है तो दूसरे के ग्रंथों का वर्णन किया जाता है। पंडित वीर सागर जी न्याय के विद्वान हैं, तो उन्होंने कहा बात तो ठीक है। मैंने कहा धवला की 13वीं पुस्तक में झाणक जैन पाहुड़ की कई सारी गाथाएं ध्यान की सिद्धि के लिए की गई है, तो आप मुझे बताइए कि यदि अन्य धर्म का ग्रंथ होता तो अपने पक्ष की सिद्धि करने के लिए वीरसेन जैसे न्यायविद इसका प्रयोग करते क्या। झाणक जैन तो कुन का है ना, तो दोनों में कम से कम 900 साल का अंतर है, वीरसेन स्वामी में और कुनकुंद आचार्य में, तो उसमें कोई बात ही नहीं। तो मैंने जब उन्होंने धवला की 13वीं पुस्तक देखी तो बोले महाराज अब कोई भी कुछ भी तर्क दे, मैं तो इसको दिगंबर, ये हो सकता है कि हम कुनकुन का नाम माने, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम इसको दिगंबर जैन ग्रंथ ना माने। अब महाराज रही बात टीका की, तो आपको कह रहा हूं कि अजैन ग्रंथों पर भी पंडित आशाधर जी की टीका है। हाँ ऐसे माता जी एक बात समझ लीजिए, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने के लिए जो मुझे टीकाएं चाहिए मैंने अपने नोट्स कर लिए। टीकाएं क्या है, तो पंडित आशाधर जी जो है वो साहित्य पढ़ाते थे, तो साहित्य पढ़ाने के लिए उनको जो करना पड़ा उन्होंने किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न है सिद्ध में सविकल्प ज्ञान कैसे होता है। फूलचंद भैया 2 प्रश्न आपके बड़े महत्वपूर्ण हैं और इस पर ध्यान देना पड़ेगा। सविकल्प का अर्थ, पहले तो विकल्प का अर्थ करो भेद। दर्शन की व्यवस्था बताते समय, मतलब दर्शनोपयोग की व्यवस्था बताते समय
द्रव्य संग्रहकार कहते हैं नेव कट्टु मायारम अविशेषिदून अट्ठे, आकार का वर्णन न करते हुए अविशेष रूप से वो वस्तु को ग्रहण करता है। लेकिन जैसे ही ज्ञानोपयोग आता है, ये नीला है, ये काला है, ये मोटा है, ये पतला है, इस तरह का उसके विशेष को ग्रहण करता है, इसलिए इसको सविकल्प कहते हैं। ज्ञान कभी भी निर्विकल्प नहीं था। यहाँ सविकल्प का अर्थ राग द्वेष सहित नहीं, सविकल्प का अर्थ है वस्तु के विशेष धर्म को जानने वाला। दूसरा आपका प्रश्न है भाव मन नहीं लेकिन विहार होता है, दिव्य ध्वनि खिरी, तो उसे कैसे समझे? तो उत्तर ये है, इसका उत्तर दिया है आचार्य कुनकुन महाराज ने। इसलिए जब उत्तर दे चुके तो अपन केवल उसको पाठ ही कर लेते, अपन के उत्तर देवे। उन्होंने लिखा ठाण निषेज्य विहारा धम्मो देशो नेदयो तेसिम अरंताणम कालो मायाचारो इत्थीनम। जिस तरह स्त्रियों में स्वभावतः माताचार पाया जाता है, मैं मायाचार नहीं बोल रहा हूँ, माताचार पाया जाता है, मातृभाव पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार अर्यंतों के स्थान, विहार, धर्मोपदेश आदि क्रियाएं में उन्होंने कहा तेसिम क्रिया पुनम च उदय्या, उनकी औदयिक क्रिया कर्म का उदय है, उससे ये सारी क्रिया उनकी स्वतः घटित हो रही है। और इतना ही नहीं, समुद्घात ये भी तो क्रिया है, घटित हो रही है, कर नहीं रहे। निर्जरा ये भी क्रिया है, 85 कर्म जा रहे, वो भी हो रहा है। तो उनके साथ भावमन हो ना हो, लेकिन उनकी जो सारी क्रिया है वो सारी उनकी स्वतः होने वाली अयत्नज क्रिया। तो कुल मिलाकर के ये विषय यहीं पर अपने को रोकना पड़ेगा। मतलब सीधी बात यह है कि यदि हमने सकल चिंता निरोध को ध्यान माना तो वो ध्यान का लक्षण नहीं बनेगा, एकाग्र चिंता निरोध को ही ध्यान मानना पड़ेगा। आज इतना ही। ओम नमः।